तो आपको बता दें 10वां दिन है और 10वां दिन बहुत ही अहम है इस युद्ध का, क्योंकि आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसको भी आपको एक के बाद एक बताएंगे। लेकिन पहले तो बात कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। राष्ट्रपति यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया है। जल्द यूक्रेन में लोगों को वापस बुलाने की हालत में होंगे, जल्द दूसरे देशों में गए यूक्रेनी वापस आएंगे, यह कहना है जेलेंस्की का। लेकिन आप सोचिए कि जिस वक्त लोगों को बाहर निकलने के लिए, सेफ पैसेज देने के लिए सीज फायर का ऐलान होता है, उस वक्त यह बयान आता है जेलेंस्की का कि हम बहुत ही जल्द अपने देश को ऐसा बना देंगे कि जो लोग बाहर गए हैं, करीबन 6 लाख से ज्यादा लोग तो पहुंच चुके हैं पोलैंड, उसी तरह से 1-1.5 लाख अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। ऐसे में उनका यह बयान क्या मायने रखता है, इस पर भी आपको हम बताएंगे। Безкінечно довгий день. Одна безкінечно довга ніч, яка не дає відпочинку. Сьогодні субота. Субота – це слово на війні нічого майже не означає, як понеділок, або четвер, або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими. Однаково. तो आपने यहां पर सुना कि जो उन्होंने बताया बयान, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है उनका इस बयान ऐसे वक्त में आना जब सीज फायर है, और सीज फायर के दौरान वो कह रहे हैं कि हमारे हालात यहां पर ऐसे हो जाएंगे कि जो लोग जा रहे हैं उनको वापस लेकर वापस आएंगे, क्योंकि हालात ऐसे बन जाएंगे। सोही सर हमारे साथ बने हुए हैं, मेजर जनरल जोही सर, साथ ही हमारे साथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर भी हैं। सोही सर, ये जो बयान आया है ऐसे वक्त में आया, आप टाइमिंग देखिए कि सीज फायर की बात हो रही है तब उनका ये बयान आता है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, एक तरफ रूस ने सीज फायर दिया ताकि सिविल लोग निकल सकें, ये बात जो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं सच है बात, लेकिन सरकार किसकी होगी? वापस तो आएंगे लोग कि क्या जेलेंस्की की सरकार होगी या रूस के किसी समर्थक की? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मोराल बूस्टर से ज्यादा फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा है। देवनाथ सर, क्या समझा जाए इस बात से कुछ मोराल बूस्ट होगा? जी हाँ, राष्ट्रपति जेलेंस्की दुनिया को और खासतौर से अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं कि वो अभी भी इस हालत में हैं कि रूस के साथ वार्तालाप के समय रूस को समझा देंगे कि आप बॉम्बिंग बंद कीजिए, सीज फायर कीजिए, अपनी फौजों को पीछे हटाइए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस ने युद्ध में भारी नुकसान की बात कबूल की है। रूसी सेनेटर लिड्यूमिला नूरुसेवा ने बयान दिया है कि सैकड़ों सैनिकों की एक टुकड़ी से सिर्फ 4 जिंदा बचे हैं। जी हां, एक बहुत बड़ी खबर है जो रूसी सांसद की ओर से आ रहा है। लिड्यूमिला का कहना है, जो सांसद है, कि सैकड़ों सैनिकों में से सिर्फ 4 जो उसमें बचे थे लोग वो वापस आए। यानी कि अगर एक टुकड़ी की बात की जाती है तो उसमें सर बता सकते हैं कितने लोग होते हैं जिसमें सिर्फ 4 लोग बचे? मनीष, आपको ऐड करना है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय रक्षा मंत्रालय रूस के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 2037 मिलिट्री एसेट्स जो हैं यूक्रेन के, उनको तबाह किया है, और उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन विंग है, 71 ऐसे सेंट्रल पॉइंट हैं जिसको पूरी तरीके से तबाह किया गया, और उसके अलावा करीबन 98 के लगभग जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर S-300 यूक्रेन के पास था उसको ध्वस्त किया गया। यहां तक कि जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको तबाह करने के साथ साथ जो 66 एयरक्राफ्ट हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए दिखाया गया। और यह अभी तक की एक और बड़ी खबर है जहां पे रूसी सांसद ने दावा किया, उसके साथ रक्षा मंत्रालय रशिया ने इस बात को कहा है। सर, जिस तरह से अमित ने सवाल किया कि एक टुकड़ी में कितने सैनिक होते हैं और कैसा हमला रहा होगा कि सिर्फ 4 सैनिक ही बच पाए। बिल्कुल, ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दिखा रही है कि उनका जो ऑफेंसिव स्पिरिट अभी भी है यूक्रेन की, और टुकड़ी जो है अलग अलग संख्या की हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, 120 की भी हो सकती है, 800 की भी हो सकती है, पर जैसा उन्होंने कहा सैकड़ों, मेरे हिसाब से वो 100-150 के बीच की टुकड़ी रही होगी और इससे ज्यादा नहीं होगी। और ये एम्बुश टाइप की कार्रवाई की गई होगी जहां पर उनको पहले से खबर मिली होगी कि यहां से मूवमेंट हो रही है और दोनों तरफ से उन्होंने घात लगाकर हमला किया गया होगा। बिल्कुल, एक कंपनी हम मान के चलिए, कंपनी में 100 से 120 उसमें जवान होते हैं, उनके एक हम कह सकते हैं पूरा का पूरा एक टोली होती है जिस पर एम्ब्यूश किया होगा, जिसका जिक्र यहां पर आप देख सकते हैं कि एक रशियन सांसद वो कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो ताजा अपडेट आया था जिसमें माना था रूस ने कि हमारे करीब 500 सैनिकों की जान गई है। एक बार सुनते हैं कि क्या वो डिटेल दे रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो सांसद हैं जिक्र कर रही हैं कि उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें रूस ने कबूल किया है कि उनके 1500 से ज्यादा सैनिक इसमें घायल हुए हैं, करीब 500 उनके सैनिकों की जान गई है। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस के 10,000 से अधिक सैनिक मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो हर रोज 1,000 सैनिक
मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और आज 10वां दिन है तो 10,000 सैनिक मारने का दावा। रूस ने 29 फाइटर रूस के मार गिराए हैं, यूक्रेन ने 40 हेलीकॉप्टर, 269 टैंक तबाह किए गए हैं और यूक्रेन 18 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तबाह करने का दावा करता है। तो ये यूक्रेन की तरफ से जो दावे हैं वो हर रोज आ रहे हैं, लेकिन रूस की तरफ से अभी तक सिर्फ एक ब्रीफिंग आई थी जिसमें उन्होंने माना कि लगभग 500 के करीब उनके सैनिक हताहत हुए हैं। उसके अलावा कुछ घायलों की संख्या आई थी, 1500 लेकिन से ज्यादा अब सांसद का यह बयान कि इस तरीके से एक टुकड़ी शिकार हुई जिसमें सिर्फ 4 बचे। और अब कीव का मंजर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कीव की ये एरियल तस्वीरें हैं, धुएं का गुबार एक बड़े स्तर पर है। इसके अलावा अब जो आपके स्क्रीन पर तस्वीरें हैं ये मारिउपोल की हैं और इस तस्वीर में किस तरीके से स्ट्रिंगर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। अभी तक स्ट्रिंगर मिसाइल के इस्तेमाल के जरिए अटैक करने का सबसे क्लियर वीडियो ये है जिसमें एक अटैक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, वो आग के गोले में तब्दील होता हुआ जमीन पर जा गिरा। मनीष, और ये अभी तक की सबसे ताजा तस्वीर है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रशियन Mi-24 अटैक हेप्टर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी दौरान पोर्टेबल स्ट्रिंगर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेनियन फोर्स ने सीधा टारगेट किया। एक बार फिर से आप तस्वीरों में देखें, धुआं उठ रहा है, साथ में Mi-24 का मलबा है। और एक बार फिर से आप देखें तस्वीरों में, खासतौर पे ये ओपन एरिया है, बिल्टअप एरिया नहीं, लेकिन वहां पर एक ढोक बना हुआ है, एक कमरा बना हुआ है। उसी कमरे के पास छुपकर ये स्ट्रिंगर मिसाइल, ये देखिए धमाके के साथ Mi-24 ये अटैक हेप्टर को जिसने सबसे ज्यादा यूक्रेन में तबाही मचाई उसको पूरी तरह से बर्बाद किया है। दरअसल यूक्रेन के लिए ये गेम चेंजर के तौर पर स्ट्रिंगर मिसाइल, साथ में जेवलिन मिसाइल और जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं वो लगातार ये काम कर रही हैं। इसीलिए जो बिल्टअप एरिया पे जैसे ही रशियन कारवां या कॉन्वॉय आगे बढ़ता है तो उसे एम्बुश करने में उनको आसानी होती है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखें तो पोस्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जो जहां पर वो कमरा था वहां से उसे फायर किया गया और Mi-24 पे फायर करते ही वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। अच्छा देवनाथ सर, जो हम तस्वीरें अब दिखा रहे हैं, हमने बहुत 2-3 चीजें हमने यहां पर बताई हैं। एक तो हमने कैजुअलिटी को लेकर बात की कि कितनी कैजुअलिटी हुई है जो आया है रूस के सामने से, और साथ ही साथ हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं। और जो एक दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से, वो दावा आपको कितना सही लगता है? क्योंकि रशिया की ओर से जो फिगर्स आए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।